वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला। है मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का है रखवाला। है मूषक वाहन तेरो, तू ही जग का है रखवाला। तेरी सुंदर मूरत मन में हो, तेरी सुंदर मूरत मन में। तू पालक सिद्धि विनायक, तू पालक सिद्धि विनायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मन मंदिर का अंधियारा, तेरे नाम से हो उजियारा। मन मंदिर का अंधियारा, तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुखधारा। तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुखधारा। तेरो सुमिरन हर पूजन में हो, तेरो सुमिरन हर पूजन में। सबसे पहले फलदायक, सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। तेरे नाम को जिसने ध्याया, उस पर रहती सुख छाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप
समाया। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, ओ तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। जय गणपति वंदन, गणपति वंदन, गणपति वंदन गणनायक। बोलो गजानंद गणपति महाराज की जय। आइए, आज सारा देश गणपति भगवान का जन्म महोत्सव बड़े गणेश जी के रूप में, गणेश चतुर्थी के रूप में संपन्न कर रहा है। हम आप सभी भाई बहन पूजन के पूर्व श्रद्धा सिक्त होकर बैठें, एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो नमस्ते सुरशत्रुनाश, नमो नमस्ते धृतभक्तपाश, नमो नमस्ते निज भक्त पोष, नमो नमस्ते लघु भक्ति तोष। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र। येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहई गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणपते नमः, श्री सदुर्देवाय नमः, श्री गायत्री देव्यै नमो नमः। भारतवर्ष में 5 देवताओं का अत्यंत महत्व है। श्रद्धापूर्वक सभी भक्तजन उनको नमन वंदन स्मरण करते हैं। उनमें भी
भगवान गणपति का और भी विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान गणेश जी को विघ्न विनाशक, रिद्धि सिद्धि प्रदाता, मुद मंगलदाता कहा जाता है। गणपति भगवान के बिना कोई भी शुभ कार्य उनके स्मरण के बिना पूर्ण नहीं होता। गणपति गणाध्यक्ष हैं। गण का मतलब केवल रुद्र के गण ही नहीं, बल्कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, इन सबको मिलाकर के गण कहा जाता है। हमको प्रेरणा देने वाले, हमारे इंद्रियों के रक्षक, हमारे मन के रक्षक भगवान श्री गणेश हैं। इसलिए इनको गणाध्यक्ष कहा गया। गणपति भगवान तो ओमकार स्वरूप हैं, आदि ब्रह्म हैं। स्वयं देवादिदेव महादेव शिव ने गणपति के जन्म के पूर्व ही गणपति का पूजन किया था। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु सुजान, जनिको अचरज करहि और सुर अनादि जिय जानी। तो गणपति भगवान अज हैं, अजन्मा हैं, लेकिन भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए गणपति भगवान की विशेष लीलाएं सारे संसार में प्रचलित हैं। ऐसे गणपति भगवान का जन्मोत्सव गणेश स्थापना के रूप में कहीं कहीं 7 दिन, कहीं कहीं अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है, क्योंकि गणेश जी बड़े ही लोकप्रिय देवता हैं और इनकी लोकप्रियता सुर असुर, ऋषि मुनि, नर किन्नर, यक्ष राक्षस सभी में प्रतिष्ठित है। यही प्रतिष्ठा अपना आज जन समुदाय अपने विघ्नों को दूर करने के लिए चतुर्थी के दिन मंदिरों में, अपने घरों में करते हैं। और बहुधा ये देखा गया है कि गणेश जी को प्लास्टिक से, अन्य केमिकल्स से विनिर्मित किया जाता है, लेकिन शांति कुंज हरिद्वार ने एक आंदोलन छेड़ा है कि इको फ्रेंडली गणेश जी घर घर में हों, अर्थात पर्यावरण के अनुकूल उनकी प्रतिमा बने। और मिट्टी के गणेश जी हम लोग बना करके पर्यावरण के अनुकूल प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करें, जो किसी भी रसायन से मुक्त हों। शांति कुंज हरिद्वार ने भूमि की मिट्टी, पवित्र पत्तों, गाय के गोबर और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से सारे गायत्री परिवार में प्रेरणा करके मूर्तियां प्रतिष्ठापित की हैं। आइए हम सभी परिजन गणपति भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मंगल मूर्ति, हे गणपति बाप्पा, हे देवा, आज
जनमानस के बीच जो विकृतियां छाई हैं वे हटें और हर व्यक्ति मंगलमय कार्यों की ओर उन्मुख हो। इस भाव के साथ में मंगलाचरणम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसास्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रुभ्यो भयनाशोऽस्तु मित्राणामदयस्तव। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सूर्यादि सकलाग्रहा सौभाग्यं ते प्रयच्छन्तु वेदमन्त्राश्च कल्पका। बाएं हाथ में जल लीजिए, दाएं हाथ से ढकिए। अभिमंत्रित किया हुआ जल अपने शरीर पर पवित्रीकरण की भावना से छिड़के। ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। बंधुओं, गणपति भगवान विघ्नों को दूर करने वाले, विनयशीलता प्रदान करने वाले और मंगलमय वृत्तियों की ओर बढ़ाने वाले हैं। ये तीनों विभूतियां हमारे अंदर बढ़ें। इस भाव के साथ एक एक मंत्र के साथ में एक एक आचमन कीजिए। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॐ अमृताभिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः शयतां स्वाहा। जन भाई बहनों ने हथेली में लेकर के आचमन किया है, वो हस्त प्रक्षालन कर लें। अब हमारे शरीर की सर्वोत्तम सर्वोच्च स्थिति का नाम शिखा है। शिखा का दूसरा नाम चोटी है। चोटी शिखर स्तर की होती है। हम भी शिखर स्तर के उच्च विचारों, भावनाओं और आदर्शों से युक्त हों। इस भाव के साथ शिखा वंदन करें। ॐ चिद्रूपिणि महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठदेवि शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम के द्वारा श्रेष्ठता के संवर्धन और निष्कृष्टता के निष्कासन के लिए विशिष्ट प्राण शक्ति की जरूरत होती है। प्राणायाम की प्रक्रिया इसी प्राण शक्ति को हमारे अंदर अभिवर्धित करती है। सभी भाई बहन कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें। जब मंत्र बोला जाए तो श्वास को धीरे धीरे खींचें, भीतर रोकें और दोनों छिद्रों से श्वास को निकालें। खींचते समय भावना करें कि गणपति का विवेक हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो रहा है। रोकते समय भावना करें कि हमारे रोम रोम में विनम्रता संचारित हो रही है। और श्वास को निकालते समय भावना करें कि दुर्बुद्धि, अज्ञान बाहर निकल रहा है। प्राणायाम की प्रक्रिया संपन्न करें। ॐ भूः भुवः ॐ स्वाहा ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वाहा। न्यास का मतलब होता है धारण करना। न्यास का मतलब ट्रस्ट भी होता है। यह शरीर ट्रस्ट है और हम भगवान के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कहा जाता है विश्वास पात्र को। हम भगवान के प्रति विश्वास रखें और भगवान के विश्वास पात्र बने। इस भाव के साथ सभी भाई बहन बाएं हाथ में जल लीजिए, दाएं हाथ की 5 उंगली भिगोइए। जिन अंगों से कहा जाए पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर अंगों का स्पर्श करें। ओम वांग में आस्यस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहवोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर। यह पृथ्वी हमारी माँ है। वेदों में कहा गया है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। धरती हमारी माता है। हमको फल फसल जल से लेकर सोना चांदी हीरे मोती लोहा पीतल तांबा सब कुछ देती है। हमारे ऊंचे ऊंचे भवन ये धरती माता की गोद में ही बने हुए हैं। ऐसी धरती माता को हम मातृभूमि के रूप में प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। चंदन भारतीय संस्कृति का दिव्य प्रतीक है। हम तिलक धारण करते हैं और तिलक धारण करने का मतलब यही है कि हम अपने व्यक्तित्व को शानदार बनाएं, शांत और विवेक युक्त बनाएं। इस भाव के साथ इस प्रकार सभी भाई बहन चंदन तिलक अपने हाथ में लें और अनाम का उंगली से एक दूसरे को या स्वयं अपने मस्तक पर तिलक धारण करें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्, आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। अब हम सब एक दूसरे को कलावा बांधते हैं। कलावा पवित्र धागे को कहा जाता है। यह रक्षा सूत्र है। हम भगवान के सिद्धांतों की रक्षा करें, भगवान हमारी रक्षा करें। इस भाव के साथ एक दूसरे भाई बहन को दाएं हाथ में भाइयों को, दाएं हाथ में कन्याओं को और बाएं हाथ में विवाहित बहनों को कलावा बांधें। ओम रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। संकल्पः। हम यहाँ से संकल्प बुलवाएंगे। आप सभी भाई बहन अपने दाएं हाथ में जल पुष्प अक्षत लें, गोल सुपारी भी लें, पैसा भी अपने हाथ में रखें और जहाँ जो संकल्प बोलने को कहा जाए बोलें। जहाँ जहाँ आपको दोहराया जाएगा वहाँ आप
गणपति भगवान के पूजन का संकल्प दोहराएंगे। बोले ओम ओम विष्णुर विष्णु विष्णुर विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्मन्वन्तरे भूरलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। अपने अपने क्षेत्रों का नाम मैं यहाँ से हरिद्वार का बोल रहा हूँ। मायापुरी क्षेत्रे हरिद्वार पावन सनातन तीर्थ स्थले स्थित शांति कुंज युग तीर्थ स्थले संवत् 2079 संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथौ बुधवासरे। अपना अपना गोत्र बोलिए। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना अपना नाम बोलिए। अमुक नामाहम। अब बोले सत्प्रवृत्ति सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय उन्मूलनाय लोक कल्याणाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण वातावरण परिष्काराय परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना कामना पूर्तये पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम बड़े गणेश स्थापनम पूजनम कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। पूजा की चौकी पर सर्वप्रथम आइए हम कलश भगवान पूजा की चौकी पर प्रतिष्ठित हैं, उनका आवाहन करते हैं। यह कलश देवता भारतीय संस्कृति में कलश का बड़ा महत्व है। कलश हमको अनुशासन, तरलता और सरलता की प्रेरणा प्रदान करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोद्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। शीतलता के पूजन के पश्चात हम प्रखरता की पूजन दीप देवता के रूप में करते हैं। हमारे जीवन में आत्म ज्योति सदैव प्रज्वलित प्रकाशित रहे, इस भावना के साथ में आपकी पूजा की चौकी पर जो दीपक विराजमान है, एक एक दो दो अक्षत स्वाहा के साथ में समर्पित करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आइए
इस पावन पूजा विधान में जो भी हम शुभ कर्मकांड कर रहे हैं, उसके प्रेरक, उसके मार्गदर्शक, उसके आचार्य वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज। गुरु और गणेश एक ही हैं। गुरु भी ज्ञान देते हैं और गणपति भगवान तो ज्ञान के भंडार हैं। विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषज्ञानम गौरी तनियम वंदे देवम सिंदुरवदनम मंगल रूपम भक्ताधीनम नमामि देवम गणनायकम सदा भराम पुष्पय सतम विनायकम पठामि नामानि गजानन स्मरामि हिरण्य मुखम समंगलम। और आगे इसी श्रुति में कहा गया है कि गुरु साक्षात अर्थात गणपति साक्षात गुरु सत्ता है और गुरु सत्ता गणपति के समान हमको विवेक प्रदान करती है। आइए गुरु देव का आवाहन हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आद्यशक्ति माँ भगवती गायत्री, जिनकी प्राण चेतना से ही हम निरंतर अपनी दिनचर्या जी रहे हैं, उनके प्राण शक्ति से ही हम श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। ऐसी प्राण चेतना का प्रतीक गायत्री माता का दिव्य आवाहन करते हैं। ओम माया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आइए अब विशेष पूजन, विशेष आवाहन गणपति भगवान का कर रहे हैं। गणपति भगवान के विषय में अभी आप आरती में सुनेंगे कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेव। भगवान शिव के प्रिय पुत्र माता पार्वती के लाडले गणपति भगवान को ब्रह्मांड में कौन नहीं जानता। उनकी कृपा के बिना किसी कार्य की सिद्धि मिलती नहीं है। इसलिए गणपति भगवान की पूजन की जाती है और इनका बड़ा विचित्र स्वरूप है। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस का सवार। बड़ा विचित्र स्वरूप है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि धड़ मनुष्य का हो और सिर हाथी का हो? इसका मतलब क्या है? क्योंकि गणपति भगवान का सिर हाथी का है, अर्थात वो बड़े माइंडेड, बड़े ब्रेन वाले, बड़े बुद्धिमान हैं, बुद्धि के सागर हैं। इसलिए गणपति भगवान का मस्तक हाथी का कहा गया है।
गणपति भगवान की आंखें छोटी छोटी हैं। बड़ी आंख कब निकलती है? जब किसी पर गुस्सा आता तो डेंजर लाल लाल आंखें निकलती हैं। लेकिन गणपति भगवान की प्रेम की आंखें छोटी छोटी आंखें। गणेश भगवान के कान बड़े बड़े हैं। कान का मतलब हर व्यक्ति की कठोर या कोमल, मीठी या कड़वी बात सुन लेते हैं। और अपने कानों में वह क्षमता उन्होंने उत्पन्न की है कि कहीं किसी प्रकार के कानों से सुनने के बाद भी शिकवा शिकायत नहीं करते। गणेश जी की बड़ी लंबी सूंड है। सूंड का मतलब है प्रतिष्ठा। जैसे हनुमान जी की पूंछ प्रतिष्ठा का प्रतीक है, वैसे गणेश जी की सूंड भी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। लंबी नाक वाले, बड़ी इज्जत वाले, प्रतिष्ठित देवता हैं, जिन्होंने कभी अपने जीवन में कोई छोटा कार्य नहीं किया। कभी उनकी नाक नहीं कटी, हमेशा लंबी नाक रही। और गणेश जी का एक दांत, एक दंत दयावंत। एक दांत इस बात का प्रतीक है कि उनको बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर कोई दुश्मन आता है तो एक दांत से ही गणेश जी उसका मुकाबला कर लेते हैं, अर्थात स्वावलंबी हैं, सर्वसमर्थ हैं। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या गणेश जी दिन भर भोजन करते रहते हैं? क्या लड्डू खाते रहते हैं? नहीं, बड़ा पेट का मतलब यह है कि किसी की बुराई देख करके भी हम उसको अपने पेट में पचा लें। हर इंसान को गणपति भगवान से यही प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। और सिंदूर बदन का मतलब क्या है? कि गणपति भगवान के शरीर पर सिंदूर लगाया जाता है। दो देवता हैं ऐसे हैं जो सिंदूर बदन है। एक हनुमान जी, लाल देह लाली लसे हरधर लाल लंगो, और एक गणपति जी, सिंदूर बदनम मंगल रूपम। सिंदूर बदन का मतलब उगते हुए सूरज का रंग, अर्थात दोनों महान देवता गायत्री के सिद्ध साधक। इसे कहा जाता है एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अर्थात गणेश जी के साथ में भी गायत्री जुड़ी है और पवन पुत्राय विद्महे, हनुमान जी के साथ में भी गायत्री जुड़ी है। अर्थात हमको गणपति भगवान से, हनुमान जी से प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए कि निरंतर गायत्री मंत्र का जप करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। और साथ में गणपति भगवान कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, प्राकृतिक भोजन हम सब ग्रहण करें जिससे कि सदैव निरोग बने रहें। गणपति भगवान की दिव्य प्रेरणाओं के साथ में आइए हाथ में पुष्प अक्षत गोल सुपारी लें और द्वादश गणपति यहाँ पर विद्यमान है तथा गणपति भगवान का श्री विग्रह यहाँ पर सुपूजित रूप में रखा हुआ है। सब भाई बहन अपने हाथ में पुष्प अक्षत दूर्वा लेकर के गणपति भगवान का आवाहन करें। ओम गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपेत जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः
द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ॐ अवेप्सरार्धसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ श्री गं गणपते नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय यशुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ॐ गणेश्वरो गणक्रीडो गणनाथो गणाधिपा एकदंष्ट्रो वक्रतुण्डो गजवक्त्रो मोदर धनधान्य पतरधन्यो धनदो धरणीधर ध्यानैकपृष्ठो ध्येयो ध्यानं ध्यानपरायण। ॐ श्री गणपति देवताभ्यो नमः। इस प्रकार भावना पूर्वक गणपति भगवान का आवाहन किया गया। गणपति भगवान अपने माता पिता आदिदेव जगत जननी भगवान शिव और पार्वती के साथ तथा अपने बड़े भाई कार्तिकेय और अपनी सहचरी माँ रिद्धि सिद्धि के साथ पूजन की चौकी पर विराजमान हुए हैं। आइए सभी देव शक्तियों को भाव भरा प्रणाम करते हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गणपतये नमः। पुण्यं पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। गणपति भगवान सर्वव्यापी हैं, सुबुद्धि प्रदान करने वाले हैं,
विघ्न विनाशक हैं, अपने जीवन से प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं कि माता पिता की सेवा ही सर्वोपरि है। जब देवताओं में ये होड़ मची कि प्रथम पूज्य कौन, सबसे बड़ा कौन, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भूमंडल का चक्कर लगा करके सबसे पहले आ जाएगा वही प्रथम पूज्य, वही बड़ा देवता कहलाएगा। सारे देवता अपने अपने वाहनों पर भूमंडल का चक्कर लगाने के लिए, परिभ्रमण करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए निकले। सभी के पास में तो अच्छे अच्छे वाहन थे, किन्हीं के पास गरुड़, किन्हीं के पास हंस, इंद्र के पास में ऐरावत, किन्हीं के पास में भैंसा, किन्हीं के पास में और अच्छे अच्छे विमान। लेकिन गणपति भगवान के पास में तो पतली टांगों वाला चूहा था। पर दूसरी बात, उन्होंने ये भी चिंतन की कि मैं अपने माता पिता की सेवा छोड़ करके कहाँ जाऊं, मैं अपने माता पिता की सेवा की ही परिक्रमा करता रहूं, क्यों टूरिस्ट बन करके पिकनिक करने के लिए मुंह उठाए फिरूं। ऐसा सोचा और कर्तव्य परायण गणपति भगवान अपनी माता पिता की सेवा में अनवरत लगे रहे। और जब देवताओं के लौटने का समय आया तो गणेश जी ब्रह्मा जी के पास में जा करके बैठ गए। सब लोगों ने सोचा इनके पास में वाहन नहीं है, मोटे शरीरधारी हैं, चलते नहीं बना होगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने परिणाम घोषित किया तो कहा कि गणपति प्रथम पूज्य हैं, क्योंकि इन्होंने परंपरा की तुलना में विवेक को महत्व दिया, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, माता पिता की सेवा में सेवारत रहे। इसे प्रथम पूज्य गणपति भगवान कहलाएंगे। और तभी से गणपति भगवान को प्रथम पूज्य कहा जाता है। जो भी वस्तु कही जाए वहाँ पर षोडशोपचार के रूप में हमारे जो भाई बहन बैठे हैं यजमानों के रूप में, वो पूजा की चौकी पर द्वादश विनायक जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर समर्पित करते चले। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धं विलेपयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलपूगीफलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो नमस्ते
सुरशत्रुनाश नमो नमस्ते हृतभक्त पास नमो नमस्ते निज भक्त पोष नमो नमस्ते लघु भक्ति तोष ओम विद्याधीशं श्रीगणनाथं मूषज्ञानं गौरीतनयं वन्दे देवं सिन्धुरवदनं मंगलरूपं भक्ताधीनं नमामि देवं गणनायकं सदा भजामि पुष्पैः सत्तं विनायकं पठामि नामानि गजाननस्य स्मरामि हेरम्बमुखं सुमङ्गलम्। आइए स्वस्ति वाचन के द्वारा गणपति भगवान के वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। हे गणपति भगवान, आप प्रिय पति हैं, सबके हृदय में प्रियता प्रदान करें। हे गणपति भगवान, आप निधिपति हैं, सबको रिद्धि सिद्धि और निधि प्रदान करें। आप हमारे और सभी के हृदय में निवास करें, जिससे कि हम अज्ञान अंधकार में न फंसें, बल्कि हमारे अंदर शुभ वृत्तियां उत्पन्न हों। इस भाव के साथ कि ज्ञान की सरलता निरंतर हमारे अंतस में प्रवाहित हो, सभी भाई बहन हाथ में पुष्पक्षत लें और गणपति भगवान का स्मरण करते हुए स्वस्ति वाचन करें। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नाप्त्रिस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्धुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टत्सु शान्तिर्भवतु। गणपति भगवान का भावरा पूजन हुआ। अब पूजन के समापन में आरती की जाती है और यह आरती सभी को याद है, तो सभी परिजन यहाँ के अनुसार जिस प्रकार से यहाँ से आरती गाई जाए उस प्रकार से आप आरती करेंगे
और गणपति देवता की आरती के लिए दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। सफल कीजे सेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने आरती की और गणपति भगवान का ज्ञान चारों दिशाओं में बिखरे इस भाव के साथ चारों दिशाओं में आरती घुमाई गई। अब आरती के पश्चात हम पुष्पांजलि करते हैं। पुष्पांजलि का मतलब युग की दो मांग, समय दान, अंश दान। गणपति भगवान की पूजन केवल 7 दिन तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन भर हम अंशदान और समय दान
श्रद्धा और सक्रियता को जीवन में बनाए रखेंगे। इस भाव के साथ आइए पुष्पांजलि करते हैं। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को एक बार पुनः प्रणाम करेंगे। ओम नमः सर्वतार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। हाथ फैला करके सभी लोग हित के लिए शुभ कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। जैसे अभी आप आरती में सुन रहे थे कि गणपति भगवान सुंदर काया प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, तो सभी सुखी समुन्नत रहें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। विसर्जन तो आप अपने अनुसार एकादशी के दिन, जिस दिन ढोल 11 होता है, या कहीं कहीं पर अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति भगवान का विसर्जन किया जाता है। आइए शांति पाठ के द्वारा हम समस्त सृष्टि के कल्याण की कामना करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टस्सु शान्तिर्भवतु। बोले गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, जगत जननी माँ पार्वती की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। इस प्रकार गणपति भगवान का पूजन पर्यावरण के अनुकूल करें और मिट्टी के गणेश जी बना करके उसको प्राकृतिक रंगों से रंग करके हम यदि पूजन का क्रम संपन्न करेंगे तो संसार में पर्यावरण शुद्धि होगी, प्रदूषण हटेगा और सभी को सुख शांति प्राप्त होगी। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। अब आप शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है Google Play स्टोर एवं Apple स्टोर पर भी।